मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर शराब घोटाले पर लगता है कि पर्दा डाल रहे हैं। नहीं तो खट्टर साहब ने ये कहा था कि 31 तारीख तक शराब घोटाले की जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। खट्टर साहब, आज तो 2 जून है। हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि वो रिपोर्ट कहां है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर शराब घोटाले की जांच को एलआर और एडवोकेट जनरल के बीच में ओपिनियन को लेकर फुटबॉल बनाए हुए हैं कि स्पेशल इंक्वायरी टीम को क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ताकत दी जा सकती है या नहीं, जबकि पूरा देश जानता है कि स्पेशल इंक्वायरी टीम को कोई तफ्तीश का अख्तियार ही नहीं। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ही मुकदमा दर्ज कर सकती है, रेड कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है, रिकॉर्ड मंगा सकती है, रिकॉर्ड खंगाल सकती है। जब एसआईटी का गठन हुआ तो सरकार में जो बड़े बड़े लोग, शराब माफिया के पक्षधर लोग बैठे हैं, उनको लगा कि अब सारी पोल खुल जाने वाली है। इसलिए आनन फानन में मुख्यमंत्री ने अपने खुद के गृह मंत्री की सिफारिश को नकार दिया, एसआईटी जो बनाई थी उसको भी नकार दिया और उसे स्पेशल इंक्वायरी टीम में तब्दील कर दिया। दूसरा कमी जानबूझकर जो छोड़ी गई कि एक ऐसे एडीजीपी हमारे आईपीएस अधिकारी को लगाएगा जो 31 मई को रिटायर हो जाना था उस इंक्वायरी टीम में, वो रिटायर हो गए, तो अपने आप उसका काम पचड़े में पड़ गया। तीसरा, आज ही खबर आई है कि उस स्पेशल इंक्वायरी टीम के मुखिया टीसी गुप्ता जी ने कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग, शराब का विभाग उन्हें कागज ही नहीं दिखाता। तो अपने आप में ये इंक्वायरी टीम पंगु हो गई और इस इंक्वायरी टीम को 2 साल का रिकॉर्ड खंगालना है। अब 2 महीने और लोगों को बहकाने के लिए उसका टेन्योर एक्सपेंड कर दिया गया। पर इस इंक्वायरी टीम के ना आँख हैं, ना कान हैं, ना दांत हैं, ना पाँव हैं, ना हाथ हैं, तो ये इंक्वायरी क्या करेंगी? साफ है कि केवल और केवल पर्दा डालने की साजिश है। शराब माफिया का संरक्षण खट्टर साहब ये बताएं किसको है, कौन दे रहा है सरकार में बैठा संरक्षण? सचिवालय में किस अफसर से और किस राजनीतिज्ञ से और कितने ऊपर तक उनके तार जुड़े हैं, हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है। आज एक बयान आया है गृह मंत्री और सीएम का, स्थानीय जो निकाय के चुनाव होने उसमें अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों में खींचतान है। एक कहते हैं कि नहीं होने, अध्यक्ष के जो चुनाव हो डायरेक्ट होने चाहिए, गृह मंत्री कहते हैं नहीं होने चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? खट्टर सरकार आए दिन ये नूरा कुश्ती करती है। एक व्यक्ति एक बयान देगा, दूसरा दूसरा बयान देगा, तीसरा बयान देगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच्चाई क्या है। ये लोगों को, अगर मैं कहूँ अपनी खड़ी बोली में, बिचलाने का खट्टर सरकार का तरीका है। ये भी दर्शाता है कि इस सरकार में कोई किसी की बात मानता नहीं। भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो कहेंगे विधायक उनकी बात मानते नहीं। विधायकों से पूछिए, वो कहेंगे मंत्री उनकी बात मानते नहीं। मंत्रियों से पूछिए, वो कहेंगे मुख्यमंत्री उनकी बात मानते नहीं। मुख्यमंत्री से पूछिए, वो कहेंगे मेरे मंत्री मेरा आदेश मानते नहीं। तो भैया ये सरकार चला कौन रहा है, ये तो बता दीजिए हमें। ये इस सरकार की विडंबना और वास्तविकता। रणदीप जी, आप बदमाशों को लेकर काफ़ी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम भी हो, और एक मामला ताज़ा आया था 2 करोड़ रुपए की फिरौती दो की आपके कैथल के वहाँ से आपने उनको दबाया भी था। सुरेंद्र ग्योंग ग्रुप एक बार सतीश जैन जी वाला, सतीश जैन जी, उसको लेकर क्या? सतीश जैन जी को जो फिरौती की घटना हुई है उसकी ना केवल हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, परंतु ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। संगठित अपराध का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने खात्मा कर दिया था। खट्टर सरकार में संगठित अपराध, जिसके गैंग अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स तक जुड़े हुए हैं, अब वापस आ गया है। आप एक उदाहरण मैं दूं सफीदों का। यहाँ 1 दर्जन के करीब अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, पर फिरौती मांग मांग कर उन्हें डरा कर धमका कर वो सबको यहाँ से भगा दिया गया। कितने हमारे जींद और सफीदों के व्यापारी हैं जो अपना शहर छोड़कर चले गए दिल्ली या कुछ चंडीगढ़ भी, जो मुझे अक्सर मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका जीना दूभर था। पानीपत का बहुत सारा व्यापारी इसी प्रकार से पीड़ित है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री संगठित अपराध को रोक क्यों नहीं पा रहे?
और इन अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से ये सरकार फेल क्यों साबित हुई है। रणदीप जी, जितने विषयों पर अभी आपने बात की है, रणदीप सुरजेवाला मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगे सभी विषयों को लेकर? आदरणीय खट्टर साहब से मैं विनम्रता से ये कहूँगा, कोरोना महामारी में जंग लड़ने वालों में सबसे आगे हैं डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल हमारा स्टाफ, पुलिस के कर्मी, बिजली पानी के कर्मी, पत्रकार साथी। इनके लिए फौरन सरकार का खजाना खोलकर इनकी तनख्वाह के अलावा, और पत्रकार तो क्योंकि सरकारी कर्मी नहीं हैं, उनके लिए एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम, अगर हम सरकार में होते तो हम ना केवल उनको डेढ़ी दोगुनी तनख्वाह देते, परंतु एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम जो अपनी जान पर हथेली पर रखकर जो लोग लड़ रहे हैं उनकी मदद होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं जिनको नुकसान हुआ, उनके लिए केंद्र और प्रांतीय सरकार मिलकर कम से कम 10,000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट डाले। हमारे जो दुकानदार भाई हैं जिन्होंने 50-60 दिन दुकान बंद करनी पड़ी और जिनका धंधा चौपट है और वो अपने कर्मचारियों को आप कहते कि ना निकालें, सब दुकानदार भाइयों को 2 महीने के बिल में माफ़ी, बिजली के बिल में माफ़ी, हाउस टैक्स के अंदर 6 महीने की माफ़ी, और उसके साथ साथ 2 महीने की कर्मचारियों की तनख्वाह की सहायता नकद तौर से सरकार उनके खाते में डाले। हमारे जो लघु, सूक्ष्म और छोटे उद्योग हैं उनको बाकायदा पैसे की राहत दी जाए। पानीपत का उद्योग कैसे चलेगा, चावल उद्योग कैसे चलेगा, प्लाईवुड उद्योग कैसे चलेगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री उद्योग कैसे चलेगा, राइस शेलर उद्योग कैसे चलेगा। आप एक उद्योग से बात करके एक राशि निर्धारित कर लें, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया, ताकि उनका थोड़े दिन काम चल सके जब तक कोरोना की महामारी का संकट चल रहा है। खट्टर साहब, निर्दयी मत बनिए, निष्ठुर मत बनिए। आप परिवार के मुखिया हैं, आपको विपक्ष को गाली देनी है दे लीजिए, पर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के साथ निष्ठुरता और निर्दयता का व्यवहार बंद करिए। ये हमारी उनसे विनती है, विनम्र निवेदन है। धन्यवाद जी आपका। सरकार तो यहाँ देखा आपने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विस्तार से जानकारी दी है सफीदा पहुंचकर, और ये वितरित कर रहे हैं पत्रकार साथियों को। N95 मास्क है और सभी को दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये जो है मास्क वितरित कर रहे हैं, सैनिटाइज वितरित कर रहे हैं सभी को। और आपको दिखाना चाहेंगे हम यहाँ सफीदों के नागरिक अस्पताल से अब जो रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुँचे थे, उठाओ, और जो पहुँचे जिन्होंने मास्क वगैरह वितरित किए हैं सभी को, जितने भी यहाँ साथी थे। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। इस तरह पूरे जो आगे कार्यक्रमों का वो भी दिखाएंगे आपके। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर यहाँ देख से बात कर रहे हैं किसी विषय को लेकर अभी, और जो पूरी तरह से यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ उनके साथ, उनकी बात सुनने के लिए। अभी बात भी कर रहे हैं वो लोगों से कोरोना का लेकर। तो आगे का जो कार्यक्रम होगा वो भी हमको दिखाना चाहेंगे अब आपको। रणदीप सुरजेवाला सफेद में अगला जो कार्यक्रम जहां भी होगा इनका, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफेदों के नागरिक अस्पताल से। सर, अभी सफेदों नागरिक अस्पताल के ग्रुप बनाया है जो भी 246 क्लास जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों ने कुछ मांगे रखी हैं, उनकी मांगों लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? उनकी मांगों के साथ हमारी सहमति, सहानुभूति दोनों हैं, और ये प्रयास करेंगे कि पुरजोर तरीके से सरकार के साथ वो उठाएं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।